दोस्तों गेहूं में 90% किसान भाइयों को ये नहीं पता कि उन्हें खाद का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई करने के बाद कितने दिन बाद हमें दूसरा पानी लगाना चाहिए और दूसरा पानी लगाने के बाद किसान भाइयों हमें कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं के पौधे का जो विकास है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, हमारे गेहूं की जो फसल है उसकी ग्रोथ शानदार हो और कल्लों की संख्या है वो हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। तो किसान भाइयों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों यदि आपने गेहूं की पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिनों के मध्य करी थी तो आप गेहूं में जो दूसरा पानी है वो 40 से लेकर 50 दिन के अंतराल पर ही लगा सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यदि इस समय आप सिंचाई करोगे किसान भाइयों तो कई सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, जैसे आपके पौधे का सही तरीके से विकास होगा, कल्लों की संख्या अधिक होगी, फुटाव भी काफी अच्छा होगा और आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। गेहूं में दूसरा पानी लगाने के बाद हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का प्रयोग करना है उसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं इस समय हमारे जो पौधा होता है उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से किसान भाइयों हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है उसमें वृद्धि होती है, वो हमारी फसल को हरी भरी रखती है, कल्लों की निर्माण प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि इस समय हम यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आप इस समय पर 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों सिर्फ यूरिया डालने से आपकी फसल की अच्छे से ग्रोथ, पौधे का संपूर्ण विकास नहीं होगा, उसके साथ में किसान भाइयों आपको कुछ खास और मुख्य पोषक तत्वों को भी डालना पड़ेगा। तो किसान भाइयों इस समय हमारे जो पौधा होता है उसको बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय पर सही पोषक तत्वों को अपने गेहूं की फसल में डाल देंगे तो हमारी फसल से इस समय बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि यदि हमारी फसल इस समय गवोट अवस्था में है तो हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। यदि एक ऐसे खाद की बात करें जिसको डालना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह सही मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों कि आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार खाद है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आपके पौधे को जो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी और इसको डालने से आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसको हमें किसान भाई सबसे पहले गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगे। यदि आपकी जो फसल है उसमें पीलापन है किसान भाई वह दूर हो जाएगा। साथ ही जो सबसे बड़ा काम यह खाद करेगी किसान भाई, सबसे पहले हमारे जो खेत में पहले से पड़े हुए तत्व हैं उनको एक्टिव कर देगी, जो कि हमें दोबारा से हमारे जो पौधे हैं उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, पोटास हो गया, यदि जमीन में वह पड़ा है किसान भाइयों इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपका पौधा पुनः किसान भाइयों इनसे पोषण ग्रहण करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही गेहूं में कल्लों की संख्या किसान भाइयों जो निर्माण की प्रक्रिया वो बहुत ही तेजी से हो जाएगी, जिसमें पौधे हैं जो कल्लों की संख्या वो अधिक से अधिक मिलेगी। जितने अधिक कल्लों की संख्या होगी किसानों उतनी ही ज्यादा पैदावार आपको प्राप्त होगी। उसके साथ ही किसानों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है जिससे फुटाव अधिक होता है, कल्लों की संख्या ज्यादा बनती है। तो इसका प्रयोग आप दूसरे पानी में यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। यदि हम बायोवीटा की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो प्रति एकड़ लगभग आप 4 से 5 किलोग्राम मिला सकते हैं यूरिया खाद में। इसको आपको बिखेर कर लगा सकते हैं। रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा किसान भाई। यदि आपकी गेहूं की फसल है वह लहरा उठेगी और किसान भाई आपकी जो गेहूं की फसल में कम कल्ले आए हैं वह अधिक से अधिक कल्ले आएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल में शानदार ग्रोथ, शानदार फुटाव प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में जो आपकी पैदावार आएगी वो बहुत ही अच्छी पैदावार निकल कर आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने धन्यवाद। जय जवान जय किसान।